नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के यहाँ पे टाइप दे रखे हैं। जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिन पे लागू होगा, कौन से जिन पे नहीं होता, और कुछ है सेमी नेगोशिएबल। तो फर्दर क्या क्या हैं, जैसे फर्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है, क्या क्या है वो, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, एक्सचेंजर बिल है, सर्कुलर नोट है, डिविडेंड वारंट है, शेयर वारंट है, बेरर डिबेंचर है, बैंक नोट है, बैंक ड्राफ्ट और ट्रेजरी बिल है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है, और मेनली हमें यहाँ पे सिर्फ 3 को ही स्टडी करना है पूरे एक्ट में, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जो हमें डीपली रीड करने हैं वो सिर्फ 3, क्योंकि ये एक्ट इन 3 को पे ही लागू हो रहा है, इन 3 को ही डिफाइन कर रहा है। जो हमारा सेक्शन 13 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस है। इसके बाद कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके ऊपर एक एक्ट लागू नहीं होता या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसिप्ट और शेयर सर्टिफिकेट। सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहले तो हम देखें सेमी नेगोशिएबल होते क्या हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको हम एंडोर्स कर देते हैं, हम उनकी डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन जिनको वो देते हैं, जो प्राप्त करता है, उसके हित में कोई भी अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अगर उसको अधिकार ही नहीं मिलता तो वो पूरी तरह से ये एक्ट लागू नहीं होगा, और वो क्या माना जाएगा, सेमी नेगोशिएबल। की हम ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं उसको, एंडोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त करता है, जो प्राप्त करने वाले के हित में अधिकार उत्पन्न ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं करता। तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, बिल ऑफ लोडिंग, डॉक वारंट, कैरियर रिसिप्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, रेलवे रिसिप्ट और वर फिंगर सर्टिफिकेट्स। सिर्फ आपको ये एक बार स्टडी करने हैं, लेकिन हमें जो रीड करने डिटेल में वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो इसकी कुछ अजम्पशंस दे रखी हैं, कुछ मान्यताएं हैं, वो क्या क्या हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। फर्स्ट है विनिमय साधा, जो लेख पत्र है प्रतिफल के लिए लिखा जाता है, बदले में आपको कुछ मिला होगा उसके लिए लिखा जाता है, स्वीकार किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जो विनिमय साधा लेख पत्र है उसी तिथि को लिखा गया है जो उस पर दी गई है, जो डेट उसके ऊपर दी गई है, मतलब कि ये मान के चला जाएगा कि उस डेट को लिखा होगा। लिखने की तिथि के बाद उसकी एक मैच्योरिटी डेट है वो लिखी होगी, और मैच्योरिटी से पहले ही क्या किया जाएगा, ये स्वीकार किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था एम और पी का, अगर एम लिखता है और पी को देता है और पी उसको स्वीकार करता है, तो मैच्योरिटी से पहले ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैच्योरिटी से पहले ही, जो मैच्योरिटी डेट आएगी उससे पहले ही उसका क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, और क्रम अनुसार ही ऐसे डॉक्यूमेंट का ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई खोए हुए विनिमय साधा विनिमय पर उचित स्टैंप लगा हुआ है तो जिसको मिलेगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है कि बीच टाइम, मतलब जैसे आज से 3 महीने बाद मैं किसी को प्रॉमिस करती हूँ कि पैसे देने का प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, तो इन 3 महीनों में जिसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट रहेगा ट्रांसफ़र के द्वारा, वही व्यक्ति इसके क्या माने जाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे। और मैच्योरिटी डेट पे जिसके भी हाथ में होगा वो होल्डर होगा, और वो उसके ऊपर अधिकार रखता है उसके पैसे लेने के लिए। अगर जो अनादरित लेख पत्र है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, वो अनादर हो जाए, उसका डिसऑनर हो जाए, तो न्यायालय की धारणा तब तक यही रहेगी जब तक उसको गलत साबित नहीं किया जाता कि इसको डिसऑनर किया गया है। तो ये कुछ अजम्पशंस थे इसके बारे में जो लिखी हुई थी। तो हम अभी जो पढ़ेंगे इनके डिटेल में, सबसे पहले है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र जो लिखित पत्र होता है, एक लिखित पत्र जिस पर बैंक नोट के, जो बैंक नोट करेंसी नोट है उनको छोड़ के, जो 100 रुपये का, 2000 का, 500 का ये नोट है, इनको छोड़ के और कोई नोट एक सिंपल पेपर पे लिखा हुआ होगा, लिखित में होगा, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, वह किसी विशेष व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या किसको, वाहक को, बेरर को एक निश्चित राशि चुकाने का क्या देता है, वचन देता है। जैसे इसका एक डेमो दे रखा है इन्होंने, एक नमूना दिया हुआ है, क्या प्रो नोट का, डेट लिखी जाएगी, स्थान लिखा जाएगा, मांग करने पर मैं श्री अशोक कुमार या उसके आदेशित व्यक्ति को 1500 रुपये आज से भुगतान तिथि तक, मतलब डेट लिखी हुई है कि 3 महीने बाद, आज की तारीख है और इसके 3 महीने बाद जो पैसे देगा, कितने, 1500 रुपये
10% की क्या रहेगी, ब्याज की रेट रहेगी, देने की क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा, और जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। मतलब इन 1500 के बदले में सामने वाले ने, जिसने ये लिखा है, किसने लिखा है, राम किशोर ने, उसको तो प्रतिफल मिल चुका है, लेकिन श्री अशोक कुमार को नहीं मिला, तो उसको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है। वो अपने यहाँ पे साइन करेगा, स्टैंप लगेगी, और ये क्या बन जाएगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, जो जिसके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। तो कुछ का जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है एक प्रॉमिसरी नोट की। जो प्रतिज्ञा पत्र है वो शर्त रहित होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे कि ये कंडीशन अगर आप पूरी करोगे तो मैं आपको प्रतिज्ञा पत्र लिख के देता हूँ, पैसे देने का वादा करता हूँ, बिना कंडीशन के, क्योंकि बदले में प्रतिफल मिल चुका है, सामने वाले ने प्रतिफल ले लिया, उसके बाद वो पैसे देने के लिए उधार उसने की है, तो उस टाइम पे क्या लिखता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखता है। तो कोई कंडीशन नहीं लगाएगा, हमेशा लिखित में होता है, एक निश्चित रकम देने का मौखिक जो वचन है प्रतिज्ञा पत्र नहीं है। अगर मौखिक में बोल दिया जाता है तो प्रतिज्ञा पत्र नहीं होगा, ये हमेशा लिखित में होगा, जिसके ऊपर बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी जो है वो लगेगी। इसके बाद है ऋणी द्वारा लिखा जाता है तथा उसके साइन वो करेगा, जो ऋणी है वो लिखेगा इसके ऊपर और वही क्या करेगा, साइन करेगा। जिसको पैसे लेने हैं वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। इसका भुगतान किसी विशेष व्यक्ति को जिससे उसने कंसिडरेशन मिला है उसको हो सकता है, या जिसको वो आदेश देगा उस व्यक्ति का नाम हो सकता है, या यहाँ पे क्या लिखा जाता है, वाहक बेरर लिखा जाता है कि किसी के पास भी ये जा सकता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात देने की प्रॉमिस करता है, कि वो भुगतान करने का प्रॉमिस करता है। भुगतान हमारे देश की जो प्रमाणित मुद्रा है उसमें किया जाएगा। अवधि में प्रतिज्ञा पत्र पर क्या लगेगी, रेवेन्यू स्टैंप लगाना आवश्यक होता है। इसमें बैंक नोट या करेंसी नोट को शामिल नहीं किया जाता। प्रतिज्ञा एक निश्चित राशि के भुगतान की होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में प्रतिफल लिखने का स्थान और तिथि का वर्णन आवश्यक नहीं है। जो प्रतिफल में जो मिला है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक प्रोनोट लिखा जाएगा, और ये क्या काम करता है, ये मनी का काम करता है। इन बिटवीन इसको कितनी भी बार, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, कितनी भी बार क्रेडिटर को आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इसको ट्रांसफ़र नहीं करते। मैच्योरिटी डेट को जिस भी व्यक्ति के पास होगा वो होल्डर होगा, और वो व्यक्ति अधिकार रखेगा क्या करने का, कि जो इसके ऊपर लेने का पैसे, जो उसको भुगतान की पेमेंट लेने का। पार्टीज़ क्या क्या रहेंगी प्रॉमिसरी नोट में, दो पार्टी होती हैं, पक्षकार हैं दो, वो रहेंगे दो, कौन कौन, एक मेकर होगा यहाँ पे, एक क्या होगा, पेई। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें एम क्या था, मेकर, और पेई मतलब जिसको पैसे लेने हैं। तो एम देनदार होता है, प्रतिज्ञा पत्र लिखकर निश्चित रकम देने का क्या देता है, वो वचन देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस डेट को आपके इतने पैसे दे दूंगा, लिखता है ये। प्रतिज्ञा पत्र लेखक एक या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं जो उसके ऊपर साइन करेंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। पेई कौन होगा, लेनदार होता है, जिसके पक्ष में ऐसा प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है, जिसके पक्ष में भी जिसके नाम से लिखा जाएगा, बियर लिखा जाएगा, या जिसको भी उस मैच्योरिटी पीरियड पे पेमेंट देनी है, तो वो क्या रहेगा यहाँ पे, पेई उस व्यक्ति को बोला जाएगा। तो दो पार्टी होती हैं किसमें, प्रॉमिसरी नोट में। ये था आपका प्रॉमिसरी नोट की डिटेल्स।